गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबस लॉ का ही सेकंड पार्ट है ये। स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म हमने किया है, अब वेक्टर फॉर्म है। गिव इट्स इंपॉर्टेंस। वी हैव टू गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये आज का क्वेश्चन है, कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, कुछ आप लोगों को मैं रिवाइज करता हूं, यहां पर मैं बताता हूं, रिवीजन है ये, आप सबको पता है। मैथमेटिकली कोलंबस लॉ इन स्केलर फॉर्म इज रिटन एज F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is constant of proportionality and is called electrostatic force constant or Coulomb constant। और इसका वैल्यू आया था, आप लोगों को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सबको पता है कोलंबस लॉ मैथमेटिकली किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बेटा, नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलंबस लॉ हमें करना है। ठीक है बेटा, इसके लिए एक डायग्राम बनानी है हमें। ठीक है, तो डायग्राम के बेसिस पर हम करेंगे। ये अब मिटाना है। अब देख लीजिए, जो डायग्राम है उसमें आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। दीज आर द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2। These 2 point charges are separated by a distance R। ये है डिस्टेंस R इन दो पॉइंट्स के बीच में। लेट अस कंसिडर द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 which are separated by a distance R and are placed in free space or vacuum। ये आप लोगों को पता है। अब कुछ चीजें जो आप लोगों को समझनी है वो आप लोग देख लीजिए। लेट F12 वेक्टर, F12 वेक्टर, इधर देख लीजिए, इसका मतलब हो गया, F12 वेक्टर का मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q2। Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पर, वो है F12 वेक्टर। व्हाट इज F12 वेक्टर? शाबाश बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। फिर से F12 वेक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। शाबाश, इधर सुनिए, ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पर, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है इस पर, वो फोर्स है, शाबाश बेटा, इधर की तरफ, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। दैट इज F12 वेक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 क्या है? F12 वेक्टर। F21 वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे बेटा? शाबाश, अब तो पता होना चाहिए आपको। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। Q1 कितना फोर्स लगा रहा है Q2 पर?
उसको बोलेंगे F21 वेक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 कितना फोर्स लगा रहा है Q2 पर, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स इधर की तरफ होगा, दैट इज F21 वेक्टर। फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज F21 वेक्टर? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 कितना Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 कितना Q1 पर फोर्स लगा रहा है, ये आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई। ठीक है। और एक चीज, R12 कैप, R12 कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, शाबाश बेटा, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। R12 का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2। यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2 हो गया R12 कैप। It is the unit vector which is directed from 1 to 2, Q1 to Q2, and gives the direction of force F21 vector की यही यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा। याद रखना, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में है ये। और मैं बाद में भी बताऊंगा, R21 कैप, R21 कैप बेटा है एक यूनिट वेक्टर जो कहां से कहां डायरेक्ट गया है, Q2 से Q1 की तरफ। R21 is the unit vector directed from Q2 to Q1। Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्ट किया गया है उसको बोलते हैं R21 कैप। यूनिट वेक्टर जो आप लोगों ने पढ़ा है, इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर देगा? R12 कैप, क्योंकि ये इसी की डायरेक्शन में है। ठीक है। इस फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा? R21 कैप, ये इसी की डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा। अब स्टेप वाइज मैं समझा रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, ठीक है बेटा। सिर्फ एक फोर्स पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा फोर्स। पहले हम करेंगे F1 टू फाइंड F12 वेक्टर। ये वाला फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ ये वाला फोर्स। इधर देखो, दिस इज फिगर नंबर A। नाउ आई विल मेक फिगर B। Q1, this is Q2. The distance between these two charges is R। ठीक है। कौन सा फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम? F12 वेक्टर। F12 वेक्टर को ऐसे दिखाएंगे, F12 वेक्टर। ये किसने किस पर फोर्स लगाया? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q2 लगा रहा है फोर्स बेटा Q1 पर, इधर की तरफ। और इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर देता है? इसकी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? दैट इज R21 कैप। It is the unit vector which is directed from Q2 to Q1. This is figure number B। सिर्फ इतनी फिगर बनानी है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। दो फोर्सेस एक साथ नहीं, एक एक करके मैं बता रहा हूं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, सबको पता है कोलंबस लॉ, F12 वेक्टर हो गया ये फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, जैसे है कोलंबस लॉ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहां से यहां तक तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट इज मैग्नीट्यूड, मगर वेक्टर बनाने के लिए इसमें डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर, दैट यूनिट वेक्टर इज R21 कैप। ये इसी की डायरेक्शन में फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड है और ये है डायरेक्शन, बन गया वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बन गया वेक्टर फोर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where R21 cap, it is the unit vector which is directed from Q2 to Q1 and gives the direction of F12 vector. इस फोर्स की डायरेक्शन देता है R21 cap। ठीक है बेटा, दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। नाउ स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, ठीक है बेटा। अब टू फाइंड F21 वेक्टर, अब हम इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम कैसे बनेगी बेटा, Q1 Q2, शाबाश, इनके बीच में डिस्टेंस है R, और फोर्स जो कैलकुलेट करना है दैट इज F21 वेक्टर। इस वक्त कौन किस पर फोर्स लगा रहा है, Q1 लगा रहा है फोर्स Q2 पर, और इसकी डायरेक्शन कौन देता है इस वक्त, R12 कैप। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो, force acting on charge Q2 according to Coulomb's law, force acting on charge Q2 due to charge Q1 is given by F21 vector। ठीक है बेटा, from figure C, F21 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फिर से यहां तक क्या है, मैग्नीट्यूड, और द डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर इसकी तरफ है, R12 कैप। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर। इस फोर्स की डायरेक्शन ये वाला यूनिट वेक्टर देता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, अब स्टेप थर्ड। ठीक है, दो फोर्सेस हमने निकाले, दो इक्वेशनें बन गई हमारे पास। नाउ स्टेप थर्ड, इधर देख लीजिए, दो यूनिट वेक्टर है, R12 कैप और यहां से है R21 कैप। बेटा, when there are two unit vectors which are acting on the same straight line, these two unit vectors, ये दो यूनिट वेक्टर जो है बेटा, ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है, मगर है अपोजिट डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, डेट इज 1। ये दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो बराबर है। R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप, ये दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या है, बराबर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होता है 1। लेकिन फर्क क्या है इनमें, डायरेक्शन की। देयरफॉर यहां पर क्या आएगी बेटा, नेगेटिव साइन, ऐसे, बिकॉज दीज टू यूनिट वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड सेम,
they have magnitude 1, but they are acting in opposite direction, that is why there is a negative sign. Opposite direction होने के कारण इसमें नेगेटिव साइन आ जाती है. इसलिए बेटा from figure D R12 cap is equal to minus R21 cap. ठीक है बेटा, because these are the two unit vectors which are acting on the same straight line but in opposite direction, therefore they are equal but with a negative sign. Here the negative sign indicates the two unit vectors are in opposite direction. यूनिट वेक्टर तो बराबर होते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो ये इक्वल है, बट डायरेक्शन के हिसाब से ये अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गई. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, R12 का वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2. सबस्टिट्यूटिंग 3rd इन 2nd. ये R12 का वैल्यू यहां पर लगाएंगे बेटा, इक्वेशन 2 देखेंगे क्या बनती है. ठीक है बेटा, बोर्ड मिटाना पड़ेगा. बता दीजिए इक्वेशन 2 क्या बनेगी. इक्वेशन 2 विल बिकम F21 वेक्टर हो गया ये इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस टर्म Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिल्कुल ये वाली टर्म. अब R12 कैप के बजाय क्या लिखूंगा, माइनस शाबाश, इस टर्म के बजाय क्या लिखूंगा, माइनस R कैप 21 यूनिट वेक्टर R21. ठीक है बेटा, ये बन गया F21, माइनस साइन आगे करेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 cap. This is equation number, शाबाश बेटा. Now it will become equation number 4. ठीक है, अब आप लोग सिर्फ 2 इक्वेशंस की तरफ देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, बाकी छोड़ दीजिए. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 की तरफ देख लीजिए, सिर्फ ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन. ठीक है बेटा, एडिंग, दिस इज स्टेप नंबर 4. एडिंग इक्वेशन 1 and 4 वी गेट. कौन कौन सी इक्वेशन को ऐड करना है, फर्स्ट इक्वेशन और 4th को. शाबाश, क्या है फर्स्ट, F12 वेक्टर हो गया यहां से, प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल हो गया LHS का ऐड, अब RHS का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, शाबाश बेटा, माइनस यहां पर लिखता हूं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप. इधर देखो बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर सेम है और ये दोनों टर्में क्या होगी, कैंसल. दिस इंप्लाइज दैट F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर
is equal to 0. This implies that F12 vector is equal to minus F21 vector. ठीक है बेटा, this is required Coulomb's law in vector form. ये रिक्वायर्ड कोलंबस लॉ है वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा, जितना चार्ज Q2 लगाएगा Q1 पर, Q1 भी Q2 पर उतना ही चार्ज लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। This means the force acting on charge Q1 due to charge Q2 is equal but opposite to the force acting on charge Q2 due to Q1. इसका मतलब जितना Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पर, उतना ही Q1 लगाएगा Q2 पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं बेटा कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है बेटा। अब इंपॉर्टेंस बताऊंगा कोलंबस लॉ की वेक्टर फॉर्म में क्या है। फ्रॉम द रिजल्ट, कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म जब भी लिखने को बोलेंगे तो ये लिखना है, फ्रॉम दिस रिलेशन F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। बेटा मैंने अभी बताया ये कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, जितना फोर्स Q2 Q1 पर लगा रहा है, Q1 भी Q2 पर उतना ही लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल बट अपोजिट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ये दो फोर्सेस इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसका मतलब है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी इसने इस पर एक्शन डाली, उतनी इसने इसको रिएक्शन दी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज, this Columbus law in vector form is in accordance with Newton's third law of motion. Newton's third law of motion, ये Newton's third law of motion के हिसाब से होता है। It gives the importance, it is one of the importance that Columbus law in vector form is in accordance with Newton's third law of motion। ठीक है बेटा। सेकंड, इट इज द R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। ये आप लोग देख लीजिए, ये भी हमने किया है। R12 कैप, R21 कैप। इधर सुनो, ये जो यूनिट वेक्टर है बेटा, चाहे R21 कैप चाहे R12 कैप, it is actually the unit vector which is drawn from the center of the charge। ये center of the charges से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा। एक चीज और मैं बताता हूं, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ये जो डिस्टेंस है बेटा Q1 और Q2 के बीच में, ये कहां से कैलकुलेट की जाती है? सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस।
इसलिए यूनिट वेक्टर भी सेंटर से ही ड्रा किया जाता है, ऐसे r12 कैप r21 कैप। मेरे कहने का मतलब है द डिस्टेंस विच इज कैलकुलेटेड बिटवीन द टू चार्जेस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है ये कहां से कैलकुलेट की जाती है? सेंटर ऑफ द चार्जेस से। इसलिए यूनिट वेक्टर भी कहां से ड्रा करना पड़ता है? सेंटर से। इसलिए r12 कैप इज इक्वल टू माइनस r2 कैप दिखाया हमने। दिस मीन्स when the distance is calculated from the centers of the two charges, this means the Coulomb's electrostatic force is a central force. क्या फोर्स है बेटा? Coulomb's force between the two charges is a central force. Central force means the distance between the two charges is taken from the centers of the two charges, इसलिए it is a central force। टू इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहां समझनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज द Coulomb's law in vector form is in accordance with Newton's third law of motion। याद रखें, to every action there is an equal and opposite reaction। जितना ये इस पर फोर्स लगा रहा है उतना ही ये, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी बात, Coulomb's electrostatic force between the two charges is a central force because the distances calculated between these two charges is always taken from, शाबाश बेटा, taken from the centers of the two charges। याद रखना बेटा, कहां से कैलकुलेट की जाती है? सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस से। ये आप लोगों को याद रखना। इट इज ऑल अबाउट द Coulomb's law in vector form and the importance of Coulomb's law in vector form। फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, बार बार इन वीडियोस में आप लोगों को समझा रहा हूं। जब भी आप लोग इस वीडियो को देखोगे, रफ निकाल दीजिए डायग्राम। जिस तरीके से मैं जो डायग्राम बनाता जा रहा हूं वो बनाते जाइए। साथ साथ में जितना भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आप भी रफ पर कैलकुलेट करिए। एक शीट जैसे बनाइए, तो उससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। थैंक यू।